भी तुम्हारी तरह पर्चा बनवाने आए थे अपने गुरु के पास, जैसे तुम आए। हमारा पर्चा नहीं बना, पर बनवाने वाले बन गए। हम भी तुम्हारी ही तरह आए थे, तुम्हारी ही तरह भटके आए, तुम्हारी ही तरह मुसीबत के आए। और तुम्हारी तो बहुत अच्छी कामना है। हमारी तो उस जमाने की जो 10-11 साल की अवस्था थी, माताजी ने जैसे कान भर दे वैसे चले। इसी गांव में जन्म हुआ, पैदल चल के आए थे, अंधेरा मचा था यहाँ रात के समय, पैदल चल के आए, पगडंडी थी, अंधेरा था। और हमारा गुरु तो और उल्टा था। हम तो तुम्हारे गुरु वाले, यानी हम जो बोल रहे, हम तो बड़ी सीधी बोल रहे। हमारे गुरु जी तो सब टेढ़े ही बोलते। पहली बात तो वो आने के बाद 2 घंटे बोले ही नहीं, 2 घंटे। हम यदि कोई से 2-2.5 घंटा ना बोले तो आदमी की श्रद्धा ही चली जाए। हाँ, तो गुरु जी तो घमंडी। हमारे वाले तो इतने खतरनाक, दादाजी की बात बता रहे जिनने हमें ये शक्ति भक्ति दी। तो 2 घंटा तो कुछ बोले ही नहीं भाई साहब। वो बैठे, हम बैठे, हम उन्हें देख रहे, हमारी तरफ ही नहीं देख रहे। लो ये नई खबर सुन, देख ही नहीं रहे। 2 घंटा बाद जब हमने कहा, बुंदेलखंडी में दादाजी को बब्बा कहते हैं, तो हमने कहा बब्बा बब्बा। एक बार ऐसे देखा, फिर नहीं देखा। बताओ। फिर हमने जब रोए, हम बच्चा तो थे ही, दीपावली नजदीक थी। हमने कहा महाराज बब्बा, आपने अब संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के पूर्व में तो हम तुम्हारा ही खून है, तुम्हारे बेटा के सगे बेटा है। 3 दिन से खाना नहीं बनवा, कछु घर पे है नहीं, हालत खराब है, कछु दे दो। अब देखना हमारे वाले जो गुरुजी बोले सो का बोले। तो मैं तो हम कह ही देते कि चिंता ना करो बालाजी। हमारे वाले पता है क्या बोले? रात को आना, जाओ। लो 11 साल के बच्चा से ऐसी बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे, पूछो मत। क्या कह रहे? रात को आना, जा। मान लो हम दुश्मन हो, एक सांस में देते थे। मूर्ख खिसक जाए यदि उनका, एक सांस में लंबी लिस्ट थी उनकी, पीएचडी कर रखी थी उन्होंने। अबे तक हमारे निशान बनाए। एक बार ऐसा चमीटा फेंक के मारा था, हालत खराब है अबे तक। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो दाग छोटा सा बना था अबे तक, लेकिन दाग इतने खतरनाक। पर देवता ऐसे थे उनके पास जो सामने आके, मतलब ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए, पर अब तो छूट दे दी उनने। 19 साल बाद दी है छूट। तुम्हें पता है 4-6 दिन पहले क्या बोले वो? अब हमारी किताब लिख सकते हो। सन्यासी बाबा बोले कि अब लिख सकते। तो हमने पूछा कि इतने दिन बाद क्यों कहा कि अब आप हमारे बारे में बता सकते हो? बोले अब तक चेक कर रहे थे कच्चे चेला हो के पक्के। अब बताइए हम पे क्या बीती होगी जिस आदमी ने 19 साल उनके लिए गुजारे हो। माताजी छोड़ी, त्योहार छोड़े, भोजन छोड़ा, नींद छोड़ी, खेल छोड़ा, बचपना छोड़ा। अब 19 साल बाद कह रहे कि तुम्हें चेक कर रहे थे कि तुम कच्चे चेला हो के पक्के। 19 साल बाद वो कह रहे क्या अब हमारे बारे में बता सकते हो? तो जिन सन्यासी बाबा के चरणों में हम रहे, दादाजी के, दादाजी अलग है, सन्यासी बाबा, जिन गुरु के चरणों में हम रहे, ऐसा अद्भुत महापुरुष, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसा अद्भुत महापुरुष झोपड़ी का ताला लगा देता था और कुर्सी डाल देता था और देवता को बैठा देता था और सामने देवता बैठ के बात करता था, उससे प्रश्न कर रहे वो उत्तर देता था। हम आपको कहना यह चाह रहे कि हमको तो उनकी कृपा पाने में बहुत दिन लगे, बहुत दिन लगे। हमने बहुत अंधेरे में गुजारे, बहुत मुसीबत सही। लेकिन एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक आप सबसे कहना चाह रहे कि आप सबके जीवन में यह तो बहुत बड़ी बात है कि आपको हनुमान जी का चरण शरण मिल गया। हमारा निवेदन यही है, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। इनके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की कृपा के अलावा कोई दुनिया में तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता। इनके घर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। यदि तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो हम दावे के साथ कहते हैं वो दिन दूने रात चौगने तुमको बढ़ाएंगे, अंधेरे में उजाला लाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। जो तुम पर हंस रहे ना, वो तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। तो यहां से जब आप जाओ तो ये विचार करके मत जाना कि आप पे कृपा नहीं हुई। आप हनुमान जी के हो गए, यही कृपा हुई, ये बात विचार करके। और हमने अभी कुछ दिन पूर्व कहा था, वो बात हम फिर से दोहराना चाहते हैं। हम आपको चमत्कार इसलिए नहीं दिखाते हैं कि हम तुम्हारी पीड़ा पर मिटा करके पर्चा बना करके तुमको सिर्फ आकर्षित करना चाह रहे हैं या भीड़ जोड़ना चाह रहे हैं। धन तो हम आपसे लेते नहीं, तो धन का तो कोई मंतव्य ही नहीं, तो धन लेते नहीं, पैसा लेते नहीं। पर हम क्यों चमत्कार दिखा रहे हैं? एकमात्र हमारा कारण है कि हम चले भले ही जाएं, पर हिंदुत्व की ज्वार उठती रहनी चाहिए, शक्तियां शून्य नहीं होनी चाहिए। और जो सनातन पर उंगली उठा रहे हैं उनको यह जवाब मिलता रहना चाहिए कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है।
एकमात्र हमारा, तो आप कहोगे कि इसके लिए तो आप किसी एक चेला को चुन लो। गोताखोर जब कई बार समुद्र में डुबकी लगाता है तब उसको कभी कभी एक आध बार मोती मिलता है, हर बार मोती थोड़ी मिलता है। हम उसी मोती की तलाश में हैं, क्योंकि एक पड़ाव तो लगभग हमारी जिंदगी का पूरा हो ही गया। काम हमारे सब उपद्रव वाले हैं। यह बात तो पक्की है कि जब तक हमें जीना है सनातन विरोधियों के ऊपर सांप लौटते रहेंगे हमारे कारण। अभी हमने 25 तारीख को एक बयान दिया, बड़ी खलबलाहट मची। हमने कुछ गलत थोड़ी कहा, सीधी सीधी बात कही थी कि बाबर की छाती पर हमने भगवा ध्वज लहराया है। लोग कहते हैं कि आप बड़ी विवादित बातें बोलते हो। हम 1% भी विवादित नहीं बोलते हैं, बस थोड़ी सी बात कड़वी कह देते हैं, और सत्य कड़वा होता है। और जो आदमी सत्य बोलेगा वो हमेशा निशाने पर रहेगा। हमने छोड़ा किसी को नहीं है सत्य बोलने में, अपने को भी नहीं छोड़ा। इसलिए तुम हमारे प्रवचनों को सुनना, हमने कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए, और माया छोड़ने के प्रवचन हम सुनाते ही नहीं है, क्योंकि हम खुद माया लेकर प्रवचन करते हैं। जो आदमी 11 लाख रुपया लेकर के प्रवचन सुनाए और वो सुनाए कि माया बेकार है, तो महाराज 11 लाख काहे को तुम ठोके? इतनी माया बेकार है तो तुम काहे को माया लेके आए हो टटरी के बरे? इसलिए हमारे आप एक भी प्रवचन में देख लेंगे माया बेकार है। हमने ये माया छोड़ दो ये बात नहीं हमने कही, माया पकड़े रहो, माधव को अपना बना लो, माया अपने आप छूट जाएगी। इसलिए हमारे प्रवचनों में माया छोड़ने की बातें बिल्कुल भी नहीं, और हमारे प्रवचनों में उल्टा ये है कि तुम में जितनी दम हो बेटा उतना माया पकड़ो, जितनी दम हो उतना पकड़ो। हमारे ईश्वर में दम होगी, हमारी बातों में दम होगी, तुम्हारे हृदय में भेद करेगा, तुम्हारे हृदय में चुभेगी, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। खर्चा ज्यादा हो जाता था, वैसी कर्जा में चल रहे, हालत खराब है। 10-15 दिन का रखेंगे, ज्यादा खर्चा और लगेगा, टेंट का खर्चा, लाइट का खर्चा, साउंड का खर्चा। इस बार 3 दिन का उत्सव रखा है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है, और बहुत अभूतपूर्व उत्सव है। जिन बेटियों के माता पिता परिवारजन नहीं है उनका मंगल काज होने जा रहा है। हमने दिन में एक बात कही, वो हम यहां दोहराना चाहेंगे। आप यदि जगत को संभालोगे तो केवल माया आपकी हो पाएगी, पर यदि आप जगदीश को अपना बना लोगे तो माया और मायापति दोनों आपके हो जाएंगे। है? बात समझ आई? संसार के लोगों को प्रसन्न करने की, आकर्षित करने की कोशिश करोगे तो केवल माया की वस्तुएं आपकी हो पाएंगी, पर यदि बालाजी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करोगे तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन पर आपका अधिकार हो जाए। दूसरी बात सुनो, संसार किसी का हुआ नहीं तो तुम्हारा भी होगा नहीं, पक्का है। और बालाजी हमेशा सबके ही रहे तो पक्का है तुम्हारे ही रहेंगे। एक बात बोलें, मित्र किस किस के हैं यहां? हाथ उठाओ। जिनका कोई भी मित्र हो, कहीं भी रहता हो, हाथ उठाओ। बाकी लोग बिना मित्र के हैं क्या? उठाओ हाथ, शर्माओ मत। जिनके जिनके मित्र हैं हाथ उठाओ। अपने मित्र को चेक करना है तो दरबार हो जाने के बाद फोन लगा के कहना कि बहुत इमरजेंसी है, 5,000 रुपया डाल दो। और साथ में यह भी कह देना वरना दोस्ती टूट जाएगी। $5,000 आ जाए तो समझ जाना मित्र ठीक ठाक है, लेकिन लेवल से मांगना, 5,000 भर मत मांगना। जिनका 50,000 देने में सक्षम हो 55 मांगना। हाँ, कल भले ही रिटर्न कर देना। जितने मित्र हैं तुम्हारे उनसे एक बार ये चेक करके देख लो। कुछ लोगों के छोड़कर बाकी के मैसेज का जवाब नहीं देंगे, अब फोन कट जाएगी। कुछ लोगों के जरूर दे देंगे,
पर बाकी के फोन तक नहीं उठाएंगे। जिन मित्रों के लिए तुम अपना समय, पैसा, संपत्ति सब कुछ बर्बाद करते हो, उनकी जिंदा में यह हालत है, तो तुम ये भरोसा मत करना कि मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को वो देखेंगे। इसलिए परम सात्विकता के साथ हम निवेदन करना चाहें, हमारे सच्चे और अच्छे एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में अपने साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मन की वृत्ति इतनी खराब है कि भूत पे भरोसा हो जाता है, भगवान पे नहीं होता है। कोई गांव का आदमी झूठ मूठ कह दे कि फलानी नीम के नीचे भूत रहता है अमुक गली में, और रात को अकेले वहीं से गुजरना पड़े, अंधेरा हो, मोबाइल डिस्चार्ज हो, साथ में कोई हो ना, गर्मी हो जून की, सन्न सन्न हवा चल रही हो, इतना हनुमान चालीसा याद आता है। और जब ये वाली चौपाई आती ना, भूत वाली, भूत पिशाच निकट नहीं आ रहा, टोन ही बदल जाती और धोखे से कपड़ा किसी जरिया में उलझ जाए।